हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ये जो आपको नंबर्स दे रखे हैं, इनको पहले तो सिंप्लीफाई करना है और फिर जो भी इनका आंसर निकलेगा उसको हमें पावर नोटेशन के रूप में लिखना है, और जिनके एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में हो, नेगेटिव में ना हो। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारे स्टार्ट होते हैं लॉज लगने, क्योंकि यहाँ पर हमारे बेसिस जो हैं वो दो अलग अलग हैं। यानी कि वैसे तो बेसिस सेम है, मतलब कि अब दो बेसिस आ गए हैं। तो करेंगे हम क्या, यहाँ पर हमारा देखिए लो लगेगा। सबसे पहले तो जो भी हम लो यूज़ करते हैं फ्रेंड, उसको हमें मेंशन करना होता है। अगर हम मेंशन नहीं करेंगे तो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो उसमें से मुश्किल से हमें 1.5 मार्क्स मिलेंगे, आधे मार्क्स हमारे काट लिए जाएंगे। तो यहाँ पर लो मैं आपको पहले बता देता हूँ। लो हमारा यूज़ होगा a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, और ये होता क्या है, a की पावर m माइनस n। क्लियर। अब देखिए ये ऐसा यही वाला लो क्यों लगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो यानी कि बेसिस तो हैं सेम और पावर्स जो हैं वो हैं अलग अलग, इसीलिए m और यहाँ n। तो जब बेसिस सेम हो तो पावर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, अगर ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हो। तो यहाँ पे डिवीजन का साइन है ना, तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए हम सॉल्व करेंगे जब हम, तो कैसे करेंगे इसको। हमारा a की जगह क्या होगा, -4, और m क्या है हमारी 5, और n क्या है 8, तो यानी कि -8 ऐसे। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -4 एज इट इज, और इसकी पावर क्या होगी, 5 में से 8 माइनस करोगे तो ऊपर -3 आएगा, -3 ही आएगा। तो अब देखिए ऊपर जो है पावर हमारी माइनस की आ गई, जबकि हमको बोला ये हुआ है कि भाई इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर पावर नोटेशन में जब आप इसको लिखोगे तो हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट के रूप में चाहिए। तो इस पावर को जो कि अब नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना होगा। और पिछले क्वेश्चन में भी हमने सारे क्वेश्चन इसी तरह के किए हैं कि अगर किसी बेस की पावर नेगेटिव दे रखी हो तो उसको पॉजिटिव बनाने का तरीका ये होता है कि ये जो बेस है ये अपने आप में डिवाइडेड बाय 1 है, तो इसको क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकेट कर दीजिए। तो रेसिप्रोकेट जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/-4, और इसकी पावर हो जाएगी जो कि पहले -3 थी, अब हो जाएगी +3। तो देखिए अब हमारे पास ये जो है हमारा आंसर आ गया। हमने क्या कर दिया, ये जो दो नंबर्स थे इनको लो लगा करके सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा ये जो नंबर था इसकी पावर माइनस में आ रही थी, वो हमने रेसिप्रोकेट करके उसको पॉजिटिव कर दिया। इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे, 1/2 का पावर 3 और इसका होल पावर जो है वो है 2। तो देखिए फ्रेंड, इसके अंदर कौन सा लो लग रहा है, इसके अंदर लो हमारा लग रहा है लो यूज्ड, कौन सा, एक हमारा जो है बेस दे रखा है, उसकी पावर m है और उसकी होल पावर जो है वो n हमको दे रखी है। ये देखिए 1/2 जो है वो a की जगह है, यानी कि बेस जो है वो है हमारा 1/2, उसकी पावर है यहाँ 3 और उसकी भी होल पावर यहाँ दे रखी है 2। तो m है यहाँ पर 3 और n है यहाँ पर 2। तो जब इस फॉर्म में लिखा हुआ हो हमारा कोई नंबर, तो वो क्या हो जाता है, उस बेस को हम एज इट इज़ रखते हैं और जो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो अब देखिए इसी फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, अब जब हम देख पा रहे हैं कि ये 1/2 की पावर 3 की होल पावर 2 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 इंटू में 2। क्लियर। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, m इंटू एन कर दिया, 3 इंटू 2 कर दिया, और यहाँ पर 1 की पावर 2 इसलिए हो गई क्योंकि ये जो यहाँ होल स्क्वायर था ये 1 की पावर 2 हो गई। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 1 की पावर 2 है तो यानी कि ये तो 1 ही रहेगा, 1 की पावर 2 यानी कि 1 इंटू 1 1 आ गया। अब 2 की पावर 3 इंटू में 2, तो जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया है तो 2 की पावर 3 इंटू 2 क्या होता है 6, तो ये हो गया 1/2
2 की पावर 6। तो देखिए यही हमारा आंसर है। हम इसको चाहें तो आगे सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सोल्व नहीं करना, क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि सिंप्लीफाई हमने कर दिया यहाँ तक, एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट। और ये जो रिजल्ट आया है इसको पावर नोटेशन के रूप में लिखना है, यानी कि पावर के रूप में लिखना है। तो पावर के रूप में तो ऐसे ही लिखा जाएगा, इसको हम आगे सोल्व कर देंगे तो वो पावर नोटेशन नहीं रहेगा। क्लियर? इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए। -3 का पावर है 4 इंटू 5/3 का पावर भी 4 है। अब यहाँ पर देखिए हमारे जो बेसिस हैं वो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन पावर्स जो है वो सेम है। तो इसी से रिलेटेड हमारा जो है वो एक लॉ है, और वो ये है कि अगर बेसिस अलग अलग हों, यानी कि एक ए है और एक बी है, लेकिन पावर्स उनकी सेम हैं, तो हम क्या करते हैं, बेसिस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उनकी एक कॉमन पावर लगा लेते हैं, यानी कि m लगा लो यहाँ पर। ये है हमारा लॉ जो हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो भी लॉ आप यूज़ कर रहे हो अगर उसको हम नहीं लिखेंगे तो हमारे कम से कम 50% मार्क्स तो काट ही लिए जाएंगे। तो देखिए अब हम करेंगे इसको सॉल्व, और वो सॉल्व होगा ऐसे। माइनस ए है मेरा क्या, -3, और बी है मेरा क्या, 5/3। तो मेरे को करना क्या है, a इंटू बी। तो a है -3 इंटू बी है 5/3, तो 5/3 कर दिया, और इसकी सारे की पावर हमें लिखनी है 4 लिख दी। अब देखिए बोर्ड मास ये कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 3 1 जार 3 और 3 1 जार 3। यहाँ पर आया है -1 और इंटू में 5, तो -1 इंटू 5 जो है वो हो गया -5, और -5 की पावर यहाँ आ गई है 4। अब -5 की पावर 4 अगर है तो इसका मतलब ये है कि -5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स। -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5। तो देखिए फ्रेंड 5 को तो हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ही लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमें जो है इन साइन से होती है, खास तौर पर जब हमारे माइनस के साइन होते हैं। तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के रूल में आपको बताया था कि अगर कोई नंबर माइनस का है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के ही नंबर से, तो नंबर तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए -5 इंटू -5, -5 इंटू -5 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 5 इंटू 5 25, और ये माइनस माइनस जो है फिर प्लस हो जाएंगे। अब इस +25 से देखिए ये तीसरा -5 मल्टीप्लाई होगा -5, तो नंबर तो मल्टीप्लाई हो ही जाते हैं, और माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आता है माइनस का। अब ये आया -125, अब इससे फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है -5, तो देखिए -5 मल्टीप्लाई होगा तो नंबर मल्टीप्लाई होके 625 आ जाएगा, और माइनस माइनस जो है प्लस हो जाते हैं। तो ये आंसर जो है +625 आएगा। तो इसको हम लोग जो है 625 आंसर जो है लिख लेंगे। आप अगर चाहें तो इसको -5 की पावर 4 पर ला करके भी छोड़ सकते हैं। अगर सॉल्व भी कर देंगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट भी जो है थोड़ा सा ही अलग है, ज़्यादा फर्क नहीं है। ब्रैकेट के अंदर हमें दे रखा है 3⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 3⁻⁻10 इंटू 3⁻5। तो बोर्ड मास तो ये कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। तो ब्रैकेट के अंदर हम देखें तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी कि बेसिस तो हमारे सेम है, और ऊपर पावर्स दे रखी हैं, और ये जो है आपस में डिवाइड भी हो रहे हैं। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखिए। इसके अंदर हम जो है 2 लॉ यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो लॉ हमारा कौन सा यूज़ होगा वो देखिए। लॉ यूज्ड है हमारा a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n तो हो क्या जाता है, पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। क्लियर? देखिए यहाँ पर क्योंकि बेसिस सेम है, यहाँ पर भी बेसिस सेम है, पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए। वो कैसे करेंगे देखिए। 3⁻⁻7 है, और हमें लिखना है इसको
कि बेसिस एक बेस ले लिया और पावर्स जो है माइनस करनी है। तो पहली पावर है -7, इसको माइनस करना है ये वाली पावर, तो ये खुद भी नेगेटिव की है, तो इसके हम इसलिए इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे। क्लियर। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई 3⁻⁻5, ये एज इट इज़ अभी चलता रहेगा इसके साथ ही। ठीक है, पहले हमें इसको सॉल्व करना है। तो 3 यहाँ देखिए -7 एज इट इज़ है, और ये ब्रैकेट जब खुलेगी तो माइनस इंटू माइनस होकर के ये हो जाएगा प्लस का 10, और ये इंटू 3⁻⁻5 एज इट इज़ कॉपी हो गया। तो अब देखिए 3 -7 में आप 10 ऐड करोगे तो पॉजिटिव का 3 आ जाता है, तो पॉजिटिव का 3 यहाँ हो गया, मल्टीप्लाई 3⁻⁻5 ये चली। तो अब देखिए, अब सिचुएशन एक लो यहाँ पर और लगने की आ गई। देखिए दोनों बेसिस सेम हैं, पावर्स अलग हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, इनको जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर लो हमारा यूज़ होगा कौन सा, a की पावर m मल्टीप्लाई a की ही पावर n, तो ये पावर्स हो जाती हैं ऐड, m + n हो जाती हैं। ये हमारा एक दूसरा लो इसमें लग गया है, तो बस ये लो लगा देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है, बेस ले लिया और पावर्स जो है वो ऐड कर देंगे। पहली पावर है हमारी 3, इसमें ऐड करना है -5, तो इसको ब्रैकेट में रखना होगा एक बार। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करेंगे। 3 प्लस और माइनस जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 तो माइनस आ जाएगा यहाँ -5, तो यानी कि 3⁻2 हो गई। ये तो 3 में से 5 माइनस करेंगे तो -2 ही आएगा। अब यहाँ पर -2 आ गया है, हम क्या करते हैं, हम किसी की भी पावर को माइनस में छोड़ते नहीं, उसको पॉजिटिव के अंदर ही हम कन्वर्ट करते हैं। तो इसको जब हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने लगेंगे तो तरीका मैंने आपको बताया था कि ये जो 3 है ये अपने आप में डिवाइडेड बाय 1 है, तो ये अपने आप में ये क्या है, फ्रैक्शन कह लो या इसको रैशनल नंबर कह लो। हम क्या कर देंगे, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, यानी कि जो डिनोमिनेटर में 1 है उसको न्यूमरेटर में लिख दो, और न्यूमरेटर वाला जो है वो उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। और अब ये जो नेगेटिव पावर थी ये यहाँ पर नीचे पॉजिटिव हो गई, और अब आप इसको जो है इस रूप में भी लिख सकते हो, 1/3 का पावर 2, इस तरह से। ये हमारा क्वेश्चन था। इसके अंदर हमें 2 स्टेप्स के अंदर ये लो लगाने पड़े। पहले देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों बेसिस सेम थे और डिवाइड हो रहे थे, तो ऐसे केस में क्या होता है, जब बेसिस सेम हो तो एक बेस ले लेते हैं और पावर्स को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। वही हमने किया, यहाँ पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सब्ट्रैक्ट करके हमारा आया था यहाँ 3⁻3, और ये जो 3⁻5 साथ चल रहा है ये। अब ये जो 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन्होंने हमको जो है ये वाला लो यहाँ पर हमको यूज़ करना पड़ा कि जब बेसिस सेम हो, पावर्स अलग हों, तो क्या कर लेते हैं, पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पावर्स को दोनों को ऐड कर लिया। फ्रेंड हमेशा याद रखिए, जब भी आप इस तरह का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इन साइंस का आप हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ पर अगर गलती हो जाएगी तो सारा का सारा आंसर जो है आपका वो गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह से सॉल्व करते करते जब हम इसको सॉल्व करके लाए तो यहाँ 3 की पावर जो है वो -2 आ गई। तो हम कोई भी पावर जो है वो नेगेटिव में छोड़ते नहीं हैं, उसको रेसिप्रोकेट करके नंबर को और पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड ये था, कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल था नहीं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, क्लासमेट्स के अंदर इसको पूरी तरह से शेयर कर लीजिए। और फ्रेंड चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर मैं 8th क्लास का कंप्लीट मैथ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बस अभी इसमें क्या है, इसका लास्ट पार्ट जो बचा हुआ है उसको भी हम फटाफट कर लेते हैं। देखिए लास्ट पार्ट है हमारा 2⁻³ इंटू -7 का पावर -3। अब इसको हम देखिए किस तरह से सोल्व करेंगे। ये तो बड़ा सा आसान सा ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2 नंबर हैं, एक है 2 और एक है -7। तो बेसिस तो अलग हैं लेकिन पावर सेम है। तो बेसिस और अलग हों और पावर सेम हो, उसके लिए कौन सा लो हम
लगा सकते हैं वो देखिए लो यूज्ड। एक बेस है हमारा ए, दूसरा बेस है हमारा बी, और इनकी पावर्स जो हैं वो हैं सेम। तो उसके लिए हम करते ये हैं कि बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन दोनों की ही एक कॉमन पावर ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, वही हमको यहाँ करना है। ए की जगह है हमारा क्या 2, और बी की जगह है हमारा -7, और इनकी एक पावर जो है वो -3 हम लगा देंगे। तो अंदर अंदर पहले इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 इंटू माइनस से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -14, और इसकी पावर है ऊपर -3। अब पावर को हम जो है माइनस में रखते नहीं हैं, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर को जो है वो रेसिप्रोकेट कर देते हैं। तो ये जो 1 है ये ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और -14 जो है वो नीचे रह जाएगा। और अब ये जो पावर है ये माइनस की ना रह करके ये हो जाएगी पॉजिटिव। फ्रेंड, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर एक नंबर क्योंकि 1 से डिविजिबल होता है, तो इसीलिए हर एक नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है वो 1 तो एटलीस्ट होता ही होता है। तो जब भी नेगेटिव पावर होती है तो उसको पॉजिटिव बनाने का तरीका यही होता है कि आप ये जो 1 है इसको आप ऊपर लिख लीजिए और इस नंबर को आप नीचे लिख लीजिए डिनोमिनेटर में, और ये फिर जो है पावर आप पॉजिटिव लिख सकते हो। तो फ्रेंड, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और उसका 5th पार्ट। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।